किसको वोट देंगे, क्या सोचकर वोट देंगे इस बार? हम तो भैया बीजेपी को देते वोट तो। बीजेपी को इस बार वोट देने जा रहे हैं। हम तो हमेशा ही बीजेपी को देते हैं। 400 पार लग रहा है इस बार आपके हिसाब से? अब ये तो हम नहीं कह सकते भैया, हम तो यहाँ अपने काम से भरोसा मोदी जी का कहना है कि 400 पार इस बार होने वाला है। तो हुआ तो बढ़िया बात है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आप जाएंगे वोट देने तो क्या सोच कर जाएंगे इस बार? हम तो बीजेपी गई हैं तो बीजेपी को चाहेंगे। शिक्षा पे लेकर जाएंगे वोट को लेकर कि या फिर आप रोजगार को लेकर 10 सालों में क्या काम हुआ है आपके यहाँ पे? कुछ हुआ है या भी खाली बीजेपी और कांग्रेस हो रही है? हमारे यहाँ कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। आपके यहाँ कांग्रेस का नाम ही नहीं है? कहाँ से हैं आप? जलालीगढ़। अलीगढ़। वहाँ पे तो यूपी में तो योगी बाबा, तो वहाँ पे तो बीजेपी है। वहाँ पे काम हुआ है आपकी तरफ? हाँ, रोड बन रहे हैं। रोड बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर? पढ़ाई वगैरह भी है, हॉस्पिटल भी है, गांव में भी है हॉस्पिटल है। यहाँ पे क्या लग रहा है केजरीवाल का चर्चा? भाई यहाँ की तो हम जानते ही नहीं है। यहाँ का तो हमारा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं है। मतलब इस बार दबाना है बीजेपी, वोट जाना है बीजेपी को? हम तो बीजेपी को शुरू से दिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो इस पे लोकसभा चुनाव में जो खर्च होते हैं वो आपको 1 करोड़ एटलीस्ट ज़्यादा ही खर्च होते हैं, 1,20,000 करोड़ तक। तो क्या लगता है कि ये जो खर्च होते हैं ये आम जनता पे अगर जाया जाए तो इस पे क्या है? ना तो हमने अभी तक लिया, ना हमने मोदी का लिया, ना किसी का लिया। जो 2,000 रुपये मिलते हैं ज़मीन के बारे में, हमने वो भी नहीं लिया अभी तक क्योंकि हमने अपने नाम में ही नहीं करवाई है ज़मीन। अभी तक पिताजी के नाम में चल रही है। पिताजी का नाम मतलब? और जबकि 10 साल करीब होंगे मरे। 10 सालों में कुछ चेंजेस हुआ इस राज बीजेपी में? करवाया ही नहीं। बीजेपी के राज में रोड फोड़ बन रहे हैं, सब बन रहा है। रोड बस बन रहे हैं। और ये इस पे क्या कहना है आपको? राम मंदिर जो बना वो भी बढ़िया बात है, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छा हुआ, हिंदुत्व के लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है। इस बार बीजेपी 400 पार। हाँ जी। ये थे यहाँ लोकसभा चुनाव है, क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? वोट देने के है, जो महंगाई चल रही है और उस तरीके से विकास नहीं है, हम लोगों के लिए सारी व्यवस्था नहीं हो पाती हैं और हारी बीमारी इतनी फैली, गर्मी के लोग परेशान हैं, कारोबार के लिए बड़ी दुखी हो रहे हैं। ये सब चाहिए हम लोगों को। गरीब आदमी क्या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रात दिन भाग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ये सब व्यवस्था सरकार करे तो बहुत बढ़िया है। 10 सालों में क्या लग रहा है सरकार कुछ किए हैं या नहीं? नहीं, सरकार ने किया है, जो किया वो अच्छा किया, जो नहीं किया वो सरकार को सब पता है। उद्योगपतियों के लिए क्या है, गरीब आदमी के लिए तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से हम लोग कमा ही रहे हैं तो बड़ा दिक्कतों के साथ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? आदमी के पास जेब में 2 पैसे है ना, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। जो बंदा आए कुछ सामान भी खरीदे, क्या है समय? तो ये सब बेकार है। भारत में 2 पार्टियां हैं अभी फिलहाल जो चल रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ज़्यादातर बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी आएंगी। आपके हिसाब से बीजेपी काम किया है या फिर परिवर्तन कुछ होने वाला है इस बार? नहीं, अगर बीजेपी ने काम किया है तो उसमें तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। बात बाकी अगर नहीं किया तो वो तो उसके सामने देखने के लिए सब सामने मिलेगा, एग्जाम पर सामने होगा। क्या लग रहा है इस बार, मतलब क्या सोच कर जाएंगे वोट देने? मैं तो वोट देख, विकास का मुद्दा है, विकास का, और हम लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी चाहिए उसके लिए हिसाब से। और क्या, बस बेरोजगारी और जो महंगाई इस तरीके से चल रही है, महंगाई भी सरकार कंट्रोल करे। बात बाकी बीजेपी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सारी सुरक्षा है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है, बस इतनी थोड़ी कंट्रोल करते हैं ये महंगाई के हिसाब से और रोजगार। लोकसभा चुनाव में इतने खर्च होते हैं, हाँ, तो अगर वो जो खर्च होते हैं अमाउंट, वो अगर भलाई के लिए, गरीब के लिए किया जाए तो क्या लग रहा है कि मतलब देश का जीडीपी आगे जाएगा? बहुत अच्छा जाएगा। और क्या, गरीब आदमियों के लिए उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए। हैं, ये हमारे बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे, हम तो नहीं पढ़ा पा रहे, प्राइवेट स्कूल में तो इतनी महंगी फीस है। हमारा लड़का कक्षा 9th में पढ़ रहा है, 1200-1300 महीना उसकी मतलब फीस जाती है। सरकारी में इतना मतलब नहीं दे पाएंगे तो हम पढ़ाएंगे उसमें, जाहिर सी बात है। और उसमें इतनी मतलब व्यवस्था नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा क्यों उतना खर्च कर रही है एक्स्ट्रा। 2019 में अगर आंकड़ा देखें तो 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लोकसभा में। अगर यही 2024 का देखा जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस बार, प्रिडिक्ट है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं देश में लोकसभा चुनाव के, अगर ये आम जनता पे खर्च किया जाए जी और उनकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर खर्चा किया जाए, स्कूल बना दिया जाए या फिर कॉलेज बना दिया जाए, सरकारी कॉलेज है, तो क्या लग रहा है देश बढ़ेगा इससे? बढ़ेगा नहीं, दौड़ेगा। भाई गरीब आदमी परेशान है और उसके साथ में अगर सरकार इस तरह की हेल्प कर दे तो उसके बच्चे भी पढ़ेंगे। उसकी जो मानसिक सोच होती है पैसे को लेके वो और भाई मेन चीज़ अपने कारोबार पैसा है।
पैसा हमारी जेब में है, हमारे पास घर में 2 वक्त की रोटी है, तो हमें काम करने का भी हमारी जो एक मतलब वो काय शक्ति जो होती है अंदर शक्ति वो बढ़ती है। और हम लोग परेशान है कि शाम को कमाया तो सुबह नहीं है, सुबह कमाया तो शाम को नहीं है, तो क्या करें? सोच विचार आदमी मानसिक तनाव लेके बैठा घर में मियाँ बीवी की लड़ाई है, काम धंधा है नहीं, कहाँ करे आदमी नशाखोरी हो रहा है, बहन जो सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इस वजह से। कांग्रेस का क्या कहना है कि कांग्रेस इस बार क्या लग रहा है, इस बार 400 पार वो मैं कर इस बात पाएंगे? को नहीं कह सकता, यहाँ हम लोग कहेंगे यहाँ तो सब मिलजुल के रहते। कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं तो जाहिर सी बात है उसको होना चाहिए, बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी को होना चाहिए। आपका क्या मत? मेरा तो मतलब मैं इस बात को नहीं कह सकता, मेरे कहने वाली बातें हैं, यहाँ लोग ये सोचने लगते हैं ये कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है या बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है। मैं सपोर्ट उसी को कर रहा हूँ जो देश के हित में सोचता है, गरीब के लिए सोचता है। हमें तो सुकून चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, राइट। दोनों जो पार्टियां हैं उसमें आपको क्या लगता है दोनों में से कौन अच्छा काम किया है? अभी तो 70 साल 80 साल जो भी कांग्रेस ने काम किया, अभी तक हमारे देश में ऐसा इतना वो नहीं हुआ था कि हिंदू मुस्लिम हो गया या वो नहीं हुआ ना। अब कुछ समय से जब से ये बीजेपी आई है तब से इतना मतलब ऐसा क्यों होने लग गया तुरंत ही कि वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इस बात को हम तो खैर एक मामूली इंसान है, हम इस बात को नहीं कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी वो भाईचारे के हिसाब से हो। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहना है? मोदी जी कह रहे हैं कि अन्य पार्टियां उन पर आरोप लगा रही है कि अगर वो आती है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये एक तरह से तानाशाह की तरफ चला जाएगा, वो तानाशाह करने लगेंगे। विपक्ष का कहना है ये। अच्छा। आपका क्या कहना है कि ये होना चाहिए? इससे पैसे कम, लोकसभा चुनाव अगर एक बार में इलेक्शन हो जाए तो पैसे जो है वो कम खर्च होंगे देश पे और वो आम जनता पे खर्च करेंगे। तो आपका इस पे क्या कहना है कि ये सही है कि या गलत? नहीं, अगर ये तानाशाही वाली बात है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तानाशाही क्यों करेंगे? वो हमारे अगर देश के लिए सोच रहे हैं, देश की पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, वो तानाशाही क्यों करेंगे? ये कहने का मतलब है। अगर वो ही सोचते हैं तो उनकी सोच उनके पास है, ऐसा नहीं, क्योंकि पब्लिक है हमारे देश में जो लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो लोकतंत्र तो फिर उसकी खत्म मामला हो गया भाई। हम अगर तानाशाही दिखा रहे हैं, अंग्रेजों वाला शासन करना चाहते हैं, गरीबों को अपने हुक्म में लेना चाहते हैं, तो ये तो फिर हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? दिल्ली में तो जो भी अच्छा है, जो भी है ठीक चल रहा है। ठीक है, और इससे ठीक क्या होगा? अभी जेल में गए हुए थे केजरीवाल जी अपने घोटाला के मामले में। मैं इस बात को नहीं, अगर केजरीवाल ने गलत किया हो तो उनको जेल मिल गई, सही किया हो तो उनके साथ भगवान उनके साथ है, राइट। वो बाहर आ गए, अगर उनको पब्लिक को दिखाना चाहेंगे, पब्लिक को दिखाएंगे तो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी, गलत किया तो पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगी। इस बार कह रहे हैं केजरीवाल जी की पानी और बिजली आपको पूरा मुफ्त कर देंगे वो दिल्ली में। ये तो गरीब आदमी इसके लिए परेशान है, पानी बिजली और कारोबार के लिए वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनकी सरकार है। इस बार लग रहा है दिल्ली में फिर से केजरीवाल जी आएंगे। अरे केजरीवाल अच्छा करें तो लग करें, जाहिर सी बात पब्लिक सपोर्ट करेगी, कोई भी हुआ। हमारे लिए कोई खड़ा है रात दिन, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, पानी चाहिए, सुकून चाहिए, बिजली चाहिए, और हमें चाहिए ही क्या भाई? हम उड़ने लायक तो नहीं, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, कारोबार चाहिए, हमारे बच्चे सुकून में चाहिए, हम तो उसी को सपोर्ट कर देंगे। हमें इससे क्या लग रहा है भैया? ठीक है, बताइए। नाम शिवम हुआ है। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? भैया हमें तो भाजपा ही लग रहा है सरकार। भाजपा? हाँ। इधर बता दीजिए। हमें तो भाजपा की सरकार लग रहा है भैया। इस बार 25 तारीख से वोट है दिल्ली में, तो 25 में क्या सोच कर जाएंगे 25 तारीख को कि किसको वोट देना है? सोच के यही जाएंगे, किसी को तो देना ही है वोट भैया। बोल लो। वोट तो किसी को तो देना ही है जाके, और अंकल इस टाइप में मिलेंगे। मतलब किसी पार्टी को दे देना है? हाँ जी, और एक वोट से क्या हो रहा है, किसी भी पार्टी को दे देंगे। एक वोट से बहुत कुछ होने वाला है। बोलिए अंकल। अरे एक वोट से बहुत कुछ होने वाला है। वही तो कहने का मतलब है कि इस बार जाइएगा तो क्या सोच कर जाइएगा वोट देने? शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, या फिर ऐसे ही जाकर? कोई पार्टी आएगी कमाएगी तभी मिलेगा, खाना से कोई देने वाला है नहीं। महंगाई तो इस तरह हो गई, आप देख ही रहे हो। महंगाई तो बढ़ गई है। 10 सालों में महंगाई आपके हिसाब से क्या लगता है, बढ़ी है या फिर और घट गई है? नहीं बढ़ी है भाई, बढ़ गई है। और ये रोजगार के बारे में देखा जाए तो मिल रही है या फिर वो घट गई? सब घट गई है यार, रोजगार कहाँ मिल रहा है। इस बार क्या सोच कर वोट बोलना चाहेंगे? मैं वोट नहीं देता। लोकसभा चुनाव को पर अपना केजरीवाल है। केजरीवाल है यहाँ से बस भारी मत से जीतने वाले हैं। जी, भारी बहुमत से आएंगे। और अगर देखा जाए लोकसभा का तो बीजेपी का क्या इस पे रोल लग रहा है? बीजेपी अपनी जगह है, वो जो उसके प्रधानमंत्री का इस बार चुनाव होने वाला है, तो इसके हिसाब से प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला, जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो तो है ही, उसके बाद जो चेहरा दिखाना है वो तो बीजेपी में है ही नहीं। कांग्रेस के ऊपर क्या कहना है? कुछ काम किया है? कांग्रेस ने तो काम ही काम करें, और कांग्रेस के काम है सारा दिल्ली के अंदर। दिल्ली के और अंदर किसके काम है? अगर वही ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बीजेपी का तो कोई काम है नहीं। इस बार जाएंगे तो क्या सोचकर वोट दीजिएगा?
हम तो एक ही को देंगे वोट। केजरीवाल, नहीं, केजरीवाल को क्यों देंगे वोट? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी। तो 10 सालों में बीजेपी ऐसा क्या कुछ काम उन्होंने किया है? बहुत कुछ करा। बीजेपी ने क्या नहीं करा बताओ? दो चीज़ बताइए। इससे बड़ी क्या करेगी? भूखमारी फैल गई, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? भूखमरी फैल गई, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? बेरोजगारी फैला दी, और क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ गई, बिल्कुल। नौकरियां आप नहीं कहीं जानते नहीं, इस बात को? नौकरियां नहीं है। मैं तो जानता हूँ अंकल, हम ऐसे तो नौकरी करते नहीं है, हम तो अपना काम करते हैं। ये नौकरी वाला बता सकता है कि नौकरी है या नहीं है। हमारा अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम डीए लगाते हैं, वही लगते रहते हैं। इस बार परिवर्तन के मूड में है क्या जनता? ये तो पब्लिक आवाम का मूड है, क्या करना है क्या नहीं करना वो जान सकती है। वैसे तो दिल्ली तो खैर केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है। कोई और नहीं है। सुविधा इस बार कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पानी मुफ्त हो जाएंगी, बिजली मुफ्त हो जाएंगी अगर मैं आता हूँ सत्ता में। अरे वो तो खैर सब कहते ही हैं मुफ्त होंगे, और मुफ्त करके तो बेकार करना है। मतलब दिल्ली की जनता को मुफ्त नहीं चाहिए। क्या करेगा मुफ्त लेके बताओ? क्या करना है? आज तक जो मुफ्त मिला है कितने लोगों को मिला है? एक यूनिट फालतू होता है तो सारे आ जाते हैं फालतू। इस बार लोकसभा चुनाव में 1200 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। कितने करेंगे? बीजेपी ने। हन पार्टियां सब मतलब जितनी है, क्या बीजेपी लग का रहा है, मतलब जनता के लिए, मतलब वो अगर वो पैसा इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर कम बजट में अगर हो जाए आपका चुनाव लोकसभा, अच्छा रहेगा। ये तो इन्होंने इतना बजट निकाल के दिया है, इतना बजट में खर्चा कर रहे हैं। अगर इतना पैसा आवाम पे लगाएं तो उनका क्या कहना है? इनकी वाह वाह स्तर अच्छा हो जाएगा इंडिया बहुत का। बेहतर हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे भी कम है, अगर वो जो जनता का पैसा अगर वापस आ जाए, खर्च ना हो उतना ना करें तो ये बेटर होगा। वापस कहाँ से आएगा? कहने का मतलब है जितने लोकसभा चुनाव में लोकसभा में जितने पैसे खर्च होते हैं, अगर वो जनता की भलाई के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए कर दिया जाए। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 10 साल से आज तक तो आया नहीं वापसी। अब कहाँ से आ जाएगा? नहीं, चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं वो अगर गरीबों के लिए देखा जाए, अगर जो आम जनता उनके के लिए अगर हॉस्पिटल या बनवा दिया जाए या स्कूल एजुकेशन के लिए उस पर खर्च किया जाए तो वो बेटर रहेगा। दिल्ली के अंदर वैसे भी हॉस्पिटल बहुत है, मरीज भी बहुत है। खाली दिल्ली की बात नहीं हो रही है, हर जगह की बात हो रही है, जिसमें कि जब वो जो संस्था है, जो बीजेपी है या कांग्रेस है, लोकसभा चुनाव में 1200 करोड़ रुपए खर्च करती हैं हर चुनाव में। वो तो फिर इनको वो जो चुनाव के जो पैसे हैं वो अगर हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो गरीबों को कहीं ना कहीं उससे मदद हो जाए। नहीं, गरीबों को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो भी पैसे वालों को ही मिलेगी। पैसे वाले को। वो मदद भी जो मिलेगी तो पैसे वालों को ही मिलेगी, गरीबों को तो सिर्फ आए और घर को जाए ये मिलेगी। क्या लग रहा है और कुछ नहीं मिलेगा। इस बार क्या लग रहा है आपके हिसाब से? बेटा मुझसे मत पूछा, नहीं मैं पोल खोलता हूँ बहुत बुरी। अब अरे तुम आप दिखा बता दो ना, पोल ही दिखाओगे भी नहीं तुम। दिखाऊंगा ना। अरे आप बताओ कुछ- तो सही। इस बार क्या सोचकर वोट देने जाएंगे नॉर्मली? हाँ इस बार क्या सोचकर वोट देने जाएंगे आप? बोर्ड तो किसी को भी दो, जीतेगा मोदी। जीतेंगे मोदी। हाँ वोट चाहे किसी को भी दो, नंबर 2 का काम चल रहा है। 400 पार मतलब अरे तड़ी पार। तरी पार। हाँ 400 पार नहीं, तड़ी पार। तो इस बार लग रहा है कि मोदी जी का चांस है फिर से आने। बिल्कुल आएगा, नंबर 2 से आएगा जरूर। वो कैसे भी आए आना है, जिस तरीके से भी हो, प्यार से आए। वैसे इस दफे बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, मतलब जो बीजेपी को हमने भी सपोर्ट करा पहले, मगर इस दफे हम बदलाव चाहते हैं, और बदलाव। ज़्यादा नहीं तो चाहे 5 साल के लिए हो। तो बदलाव में दूसरा अन्य पार्टी कौन है जो अच्छे क्यों नहीं काम- है? कौन है आपके? मोदी अमर होके आए हैं क्या? मोदी अमर होके आए हैं क्या? भारत में तो दो ही- जिंदगी भर थोड़ी रहेंगे। तो कांग्रेस- के बाद तो कोई आएगा, जब और आएगा इससे उसके पहले भी कोई था, इससे पहले भी तो कोई था। तो क्या रोटी नहीं खा रहे थे हम लोग? तो किसी ना किसी को तो है। राहुल गांधी को बनाओ, क्या कमी उसमें? पढ़ा लिखा है बंदा, सब कुछ है, क्यों नहीं बन सकता वो? क्या वो कमी है कोई उसमें? कोई कमी है तो बताओ, बन क्यों नहीं सकता वो? अगर नहीं चला रहा तो 5 साल पे फिर बदल दो, मगर बदलाव तो जरूरी है। एक हाथ में सत्ता देके तानाशाही है, ये तानाशाही हो रही है। बिल्कुल तानाशाही हो रही है। और क्या हो रहा है? जिसको मर्जी उठा के बंद कर दो, मर्जी से जो मर्जी कर दो, ये तानाशाही। और क्या कह सकते हो इसको? इलेक्शन नहीं हुआ, बंद हुए हैं। योगी सरकार कितनी गंदे विचार करके बैठी हुई थी, जब हम इतने गंदे विचार थे, इतने गंदे विचार थे कि संभल के बोर्डिंग नहीं होने दी और बूथ कैप्चरिंग कर दिया। जिस जो वोट डालने जा रहे हैं
हाँ भाई तेरा नाम क्या है? मोहम्मद इशाक, चल दफा हो यहाँ से। हो गया ऐसे वोट हुए हैं। तो नंबर 2 से तो बेटा आने मतलब तानाशाह इस देखा बहुत ज़्यादा, और कम से कम 250 से ज़्यादा कैंडिडेट सपा के जो है ना, जो मुलायम सिंह वाले हैं, सबको बंद करा गया है। बहुत अच्छे कैंडिडेटों को। इससे ज़्यादा क्या बदमाशी होगी इन लोगों की? चलिए और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे इसी विषय में, जब हम किसी डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जब हमारा इलाज सही नहीं होता तो डॉक्टर बदल देते हैं, तो सरकार क्यों नहीं बदलनी चाहिए? एक दफ़े बदलनी चाहिए सरकार। इस बार किसको वोट देने जाएंगे? हैं? वोट किसको देने जा रहे हैं? हम किसी को भी दे, वो किसी को बताई नहीं जाती बात, पर हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। चाहे 5 साल के लिए वो हो बदलाव, ताकि सीख मिलनी चाहिए कि हमें हटाया जा सकता है, ताकि बेहतर काम करें आगे से। बस ये जो बदलना चाहते हैं ना कि हम लोग के जी लोकतंत्र बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इस चीज़ को तो बिल्कुल भूल जाए मोदी जी। ये कहने का मतलब वन इलेक्शन वन नेशन पे आपका कहना है कि अगर वो आता है तो लास्ट चाहिए, वो संविधान चेंज कर देंगे। लास्ट होएगा, इलेक्शन आगे होगा ही नहीं। इलेक्शन आगे हो गई, हाँ जी, वही जीतेंगे। जीतेंगे। एक ही नेता रहेगा। मैंने कहा ना 400 पार और तड़ी पार, ये ध्यान रखना। 400 पार तड़ी पार। तड़ी पार। ये थी यहाँ की जनता जो कह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। ऐसी तमाम न्यूज़ देखने के लिए देखते रहें होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार।